हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 11th अकाउंटेंसी के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आर complete and permanent record. To have a complete and permanent record of each transaction of the business for future reference, it is necessary to put all the transactions or business transactions in writing. अगर हमें भविष्य के संदर्भ में सभी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट और परमानेंट तरीके से रिकॉर्ड करना है तो हमें सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक कीपिंग में लिखने का भी ज़रूरत है। अगर हम बुक कीपिंग में नहीं लिखेंगे तो ये ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्ड है ये हमें भविष्य में नहीं मिल सकेगा। दूसरा है ascertaining द अमाउंट ऑफ डेटर्स। डेटर्स का जो अमाउंट है उसे पता लगाने में भी बुक कीपिंग मदद करता है। जानते हैं डेटर्स क्या है? वेयर द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, द पार्टी टू होम गुड्स आर सोल्ड आर कॉल्ड डेटर्स। जब हम किसी को सामान बेचते हैं उधार पर या क्रेडिट पर तो जो पार्टी हमसे सामान लेता है वो हमारा डेटर्स कहलाता है, क्योंकि वो हमें बाद में पैसा देगा, इसलिए उसे हम डेटर्स कहते हैं। इन ऑर्डर टू ascertain द अमाउंट ओइंग बाय देम टू द बिजनेस, रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शंस आर नेसेसरी। जो अमाउंट वो हमारे बिजनेस में बाद में देगा उस अमाउंट को पता लगाने के लिए ऐसे ट्रांजैक्शंस को बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। ascertaining द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के अमाउंट के बारे में पता लगाना। वेयर द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, द पार्टी फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। जब हम किसी को उधार पे सामान बेचते हैं वो हमें पैसा देता है, लेकिन हर समय ऐसा संभव नहीं है कि हम सभी ट्रांजैक्शंस कैश में करें, इसीलिए हम कभी कभी सामान उधार पर भी खरीदते हैं। जब हम किसी से सामान क्रेडिट पर परचेस करते हैं हमें वो पैसा वापस देना पड़ता है बाद में, तो जिस पार्टी से हमने सामान खरीदा उसे हम बाद में पैसा देंगे, उसी को क्रेडिटर्स कहते हैं। इन ऑर्डर टू ascertain द अमाउंट ओइंग टू देम बाय द बिजनेस, रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शंस आर नेसेसरी। बिजनेस जो अमाउंट उस आदमी को या क्रेडिटर्स को देगा, ऐसे ट्रांजैक्शंस को बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। अगला है ascertainment ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसे पता लगाने के लिए ईच एंड एवरी बिजनेस इज कैरिड ऑन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रत्येक बिजनेस का मुख्य उद्देश्य ही है प्रॉफिट अर्न करना। माफ़ कीजिए, यहाँ पे इन के जगह सिर्फ एन लिखा है। इन ऑर्डर टू ascertain द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर नेसेसरी। प्रॉफिट और लॉस हुआ जो गिवन पीरियड है या अकाउंटिंग पीरियड है उसमें बिजनेस द्वारा, उसे पता लगाने के लिए हमें प्रत्येक ट्रांजैक्शंस को बुक कीपिंग में
रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। हेल्पफुल फॉर टैक्स पर्पस, ये टैक्स पर भी हमें हेल्प करता है। बुक कीपिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल फाइनेंशियल डाटा। बुक कीपिंग हमें टैक्स लायबिलिटी के बारे में भी बताता है, बिजनेस का कितना टैक्स बकाया है जो सरकार को देना पड़ेगा, वो हमें जो ज़रूरी फाइनेंशियल डाटा है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है व्हाट आर द मेन स्कोप ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का क्षेत्र कितना है, वो कितने तक कार्य कर सकता है। बुक कीपिंग इज कंसर्न मेनली विथ द मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड। बुक कीपिंग ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करता है या इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि हर एक ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में या अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को किया जाता है जो पैसे द्वारा संबंधित हो, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, उन्हें पैसे के टर्म्स में मेजर करता है बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद वो प्राइमरी एंट्री की बुक्स में रिकॉर्ड करता है। प्राइमरी एंट्री के बुक को हम जर्नल भी कहते हैं। जर्नल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पोस्टिंग देम इनटू लेजर, जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद हमें लेजर भी तैयार करना पड़ता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करना पड़ता है, देखने के लिए कि लेजर में हमने जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं वो उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है। आज के लिए इतना ही। हम बाकी के क्वेश्चंस आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।